इस वीडियोस में भी करेंगे क्योंकि हम लोग भाई फोड़ने वाले हैं, 95 तो छोड़ने वाले नहीं है। कैसे भी करके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब खत्म कर देना है, बिल्कुल भी दिमाग में घुसा लेना है, ठीक है। पहले चैप्टर वाइज करा दिया था, अब इसलिए इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है वो क्या है मेरे भाई? जो पहला चैप्टर है ना पोएट्री का, वह क्या है आपका? एक लिरिक है। क्या है? एक लिरिक है, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल है दूसरा नंबर का, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस्ड, यानी किस चीज के बारे में बताता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है, ठीक है। इसमें किसके बारे में ज्यादा व्याख्या की गई है, बताया गया है? तो डॉन्स लाइफ, जॉन डॉन, ठीक है। तो जॉन डॉन याद है ना आपको? तो डॉन्स लाइफ के बारे में, उनके जिंदगी के बारे में बताया गया है। द पोएट वॉल्ट विटमैन सिंग फॉर, जो पोएट हैं वॉल्ट विटमैन, वो किसके लिए गाते हैं? माई, खुद के लिए गाते हैं, हिम सेल्फ। ये तो चैप्टर ही है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो इसे हिम सेल्फ यानी खुद के लिए वो गाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया। तीसरा का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है आपका 4 नंबर का, सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, ज्वाइन हो जाना। वॉल्ट विटमैन वॉज बॉर्न इन, वॉल्ट विटमैन का जन्म कब हुआ था? तो वॉल्ट विटमैन का जन्म 1819 में हुआ था। कब हुआ था? 1819 में हुआ था, ठीक है मेरे भाई। देखो मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें अच्छे से सुनना है एंड एक बार बोल लेना है मन में, या मुंह खोल के बोल लेना है अकेले हो तो। वाइट वाटरफॉल कॉल्ड ब्लेस्ड, जो वाटरफॉल गिर रहा था, जो झरने गिर रहे थे उजले उजले पहाड़ पर से, वो आशीर्वाद दे रहे थे किसे? ट्रैवलर्स को। ये तो आसान सा सवाल था, जो यात्री लोग थे उन्हें दे रहा था, ब्लेस कर रहा था, आशीर्वाद दे रहा था, उन लोग को अच्छा महसूस हो रहा था जब झरना गिर रहा था। तो द पैरम्स आर, दो पैरम्स क्या कर रहे थे? पैरम्स बच्चे की जो गाड़ी होती है ना, वो तो रोल कर रही थी। वो क्या कर रही थी? रोल, यानी गोल गोल घूम रही थी, बच्चे लोग बैठ के घुमा रहे थे। चैप्टर पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। अगला, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑटोग्राफी द महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के ऑटोग्राफी का नाम क्या है? यानी कि खुद के जिंदगी के बारे में उन्होंने खुद से लिखा था, उसको ऑटोग्राफी कहते हैं। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, 7 का ऑप्शन नंबर बी होगा। ये तो आपको पता ही था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और ये अगला क्वेश्चन पता, ही मैन वेपन्स ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, महात्मा गांधी ने चलाया था ना अहिंसा के लिए, और बिना कोई हथियार उठाए, पता है ना आपको। द टीचर मेड कंप्लेन, टीचर कंप्लेन करता है अगेंस्ट द सीबी, सीबी के खिलाफ। किसके पास टीचर कंप्लेन करता है? सीबी के खिलाफ, मम्मी के पास उसके, ठीक है, बहुत बढ़िया। सीबी के मम्मी के पास टीचर कंप्लेन कर देता है सीबी का। अगला, द आर्टिस्ट इज, ये जो आर्टिस्ट है आपका 10 नंबर का सवाल है, एक शॉर्ट स्टोरी है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा इस सीरीज में। एंड 11 नंबर का सवाल है आपका, हु हैज रिटन द स्टोरी द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट एक लिखा गया है किसके द्वारा? तो 11 का ऑप्शन नंबर सी होगा, एस नोया। एस का मतलब होता है सिग्गा, पूरा नाम है सिग्गा नोया, ठीक है। तो याद रखना सिग्गा नोया, राइट मेरे भाई, बहुत बढ़िया। इस तरह से करोगे यार फोड़ दोगे एग्जाम में। द सोल्जर बिलोंग्स टू, जो सोल्जर था ना वो किस देश से बिलोंग करता था, मतलब कहाँ का था? तो इंग्लैंड का था। द सोल्जर, सोल्जर चैप्टर में द सोल्जर बिलोंग्स टू, ठीक है। तो ये आसान सा सवाल था, आपको पता ही है। अगला सवाल है 13 नंबर का, द स्पीक इज नॉट अफेयर्ड ऑफ, स्पीकर सॉरी कर, द स्पीकर इज नॉट अफेयर्ड ऑफ। तो जो स्पीकर था, जो वक्ता था ना, वो डरता नहीं था, मृत्यु से नहीं डरता था, ठीक है। और 14 नंबर का सवाल है कि हु डिस्क्राइब मिस्ट्री कैट्स मैकविटी, मैकविटी को बताना है डिस्क्राइब करके, यानी कि किस लेखक ने बताया, मतलब किस लेखक ने बताया था। डेफिनेटली यही क्वेश्चन है, तो ये तो बता दोगे कि टी एस एलियट ने, टी एस एलियट, टी एस एलियट। तो टी एस एलियट लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं, टी एस एलियट। और 15 नंबर का सवाल है तुम्हारा, द पोएट कॉल मैकविटी, यानी कि जो पोएट था ना वो मैकविटी का के पुकारता है, यानी कंपेयर मैकविटी, मैकविटी की तुलना किससे करता है? ये बहुत आसान सा सवाल था, ये बहुत ही, नेपोलियन, नेपोलियन लोगों को, ठीक है, नेपोलियन लोगों को, नेपोलियन लोगों को। एंड 16 नंबर का सवाल है कि जॉनसन वॉज अ पुअर, जॉनसन एक गरीब था। तो जॉनसन गरीब फार्मर था, किसान था भाई, जॉनसन फार्मर किसान था, गरीब किसान था, ठीक है। ये बेंजी पेरेंट्स गेव हिम अ पासबुक व्हेन ही वाज, जब वो 21 साल के होते हैं तब वो एक पासबुक धरा देते हैं बेंजी के फादर लोग। ये तो आसान सवाल है सब। ह्यूमंस बिलोंग्स सफर मोर टू डू देयर, ह्यूमन बींग सफर करते हैं, अपनी जिंदगी को जीते हैं, समझ रहे हो ना। तो किसकी मदद से जीते हैं? इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि के आधार पर जीते हैं, ये तो तुम्हें भी पता है। और एनिमल गेट्स प्लेजर फ्रॉम, एनिमल को मिलता है प्लेजर, संतुष्टि मिलता है किस चीज से? कोई भी नहीं, देखो म्यूजिकल से थोड़ा ना मिलता है जानवर को, फुटबॉल से नहीं, और साइंस ले नहीं, तो भाई कोई नहीं होगा। और अगला सवाल है 20 नंबर का, बर्ट्रैंड रसल वॉज रिटन द लेसन,
बर्ट्रैंड रसल ने कौन से चैप्टर को लिखा है? तो बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो आई होप कि आपको मजा आया होगा एंड आप सब्सक्राइब करोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करोगे एंड फोड़ोगे 2024 में।